नाथ साहित्य। अर्थवेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में नाथ शब्द का प्रयोग रक्षक या शरणदाता के अर्थ में किया गया है। महाभारत में स्वामी या पति के अर्थ में तो बोधिचर्यावतार में बुद्ध के लिए इस शब्द का व्यवहार देखा जाता है। जैनों और वैष्णवों में सबसे बड़े देवता को नाथ शब्द से अभिहित किया जाता है। परवर्ती काल में योग परक पाशुपत शैव मत का विकास नाथ संप्रदाय के रूप में हुआ और नाथ शब्द भगवान शिव के संदर्भ में रूढ़ हो गया। मत्स्य इंद्रनाथ के शिष्य गोरक्षक नाथ इस संप्रदाय के सबसे बड़ा पुरस्कर्ता थे। इस संप्रदाय के साधक अपने नाम के साथ नाथ शब्द जोड़ते हैं। कान छिदवाने के कारण ये साधक कनफटा और इस संप्रदाय का दर्शन धारण करने वाले के कारण दर्शनी साधु कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय सहजयानियों की भांति केवल पूर्वी भारत में ही सीमित न होकर संपूर्ण भारत में व्याप्त धर्म साधना कर रही है। वैसे तो नाथ संप्रदाय के धर्माचार्यों में गोरक्षनाथ सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रख्यात हैं, परंतु वे इस संप्रदाय के संस्थापक नहीं हैं। वे पूर्व में चली आ रही धारा के संगठनकर्ता और उन्नायक हैं। नेपाल के बौद्धों में ऐसी दंतकथा प्रचलित थी कि नाथ योगियों और वज्रयानी सिद्धों की साधनाओं में पर्याप्त साम्य है, अतः आरंभिक समय में गोरखनाथ और उनके अनुयायी वज्रयान थे, परंतु कालांतर में शैव हो गए। हालांकि इस कथ्य की प्रामाणिकता में संदेह है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक माना गया। यह साहित्य हिंदी संत साहित्य की पूर्व पीठिका है। नाथ संप्रदाय के प्रवक्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं और उन्नायक गोरखनाथ माने जाते हैं। सामान्यतः विद्वानों में 76 नाथ सिद्धों की सूची है, परंतु 9 नाथ विशेष प्रसिद्ध हैं। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह के अनुसार 8 दिशाओं में 8 नाथ हैं, केंद्र में आदिनाथ हैं। नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति। नाथ संप्रदाय प्रधान रूप में निवृत्ति मार्गी ज्ञान युपियों के अंतर्गत नाथ का अर्थ इस संप्रदाय में मुक्ति दान करने वाला माना गया। मुक्ति का दान वही कर सकता है जो स्वयं मुक्त हो, अतः नाथ संप्रदाय में संसार के बंधनों से मुक्त होने की विधि विशेष रूप से मान्य है। संसार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विश्व में स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वैराग्य की भावना मन में स्थिर हो जाए, अतः यह वैराग्य गुरु की सहायता से भी हो सकता है। अतः नाथ संप्रदाय अपने क्रिया पक्ष में गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा से प्रारंभ होता है। गुरु भी शिष्य की दृढ़ता और योग्यता देखकर उसे दीक्षा देता है। यह उपवासीदी और कठिन संयम से उसकी कठिन परीक्षा लेता है। जब शिष्य के अत्यंत कठिन साध्य आचरणों से गुरु को संतोष हो जाता है, तब वह उसे दीक्षा देने को प्रस्तुत होता है। नाथ संप्रदाय इसलिए एक व्यापक संप्रदाय नहीं बन पाया। उसमें शिष्यों को आकृष्ट करने का कोई प्रलोभन नहीं है, किंतु जितने भी शिष्य उसमें दीक्षित होते हैं वे अपने साधना मार्ग पर अत्यंत दृढ़ रहते हैं। संप्रदाय के प्रचार की अपेक्षा उसमें मर्यादा रक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए इस संप्रदाय में कुछ आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली में या उलट बासी में या विचित्र रूपकों में दिए जा सकते हैं जो जनता की समझ से बाहर होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उस रहस्यात्मक शैली से परिचित न हो जाए, तब तक वह उलटबासियों या विचित्र रूपकों को अर्थ समझने में ही समर्थ नहीं होता। शिव ही नाथ संप्रदाय के आराध्य हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम योग की शिक्षा पार्वती शक्ति को दी। मत्स्येंद्रनाथ ने उस शिक्षा को मछली के रूप में धारण कर चोरी से सुना। इस प्रकार योग की शिक्षा पाकर मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरखनाथ को उसी का ज्ञान दिया।
गोरखनाथ अपनी साधना और अनुभूति में अपने गुरु की महत्ता से भी आगे बढ़े। गुप्त रूप से योग की शिक्षा सुनने के कारण मतेंद्रनाथ मोह में फंस जाने के लिए अभिशप्त हुए तो गोरखनाथ ने ही उनका उद्धार किया। गोरखनाथ ने योग मार्ग में जो प्रचार किया उसमें शिव और शक्ति का तत्व माना गया। संक्षेप में नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति का रेखाचित्र को इस प्रकार समझा जा सकता है। गुरु मंत्र से वैराग्य। वैराग्य में 3 है, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और मन साधना। इंद्रिय निग्रह में आसन स्थैर्य है, प्राण साधना में प्राणायाम और जप है, मन साधना में प्रत्याहार या विपर्य है। इन तीनों को मिलाकर रसायन सिद्धि होती है, जिसमें नाड़ी साधन और कुंडली जागरण है। इसमें 6 चक्र भेद है। फिर सुरति शब्द योग, अनाहत, शून्य सहज, शिव निरंजन शक्ति, अंश प्रयात समाधि। यही इसका वो है चार्ट। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में छेद करके स्फटिक की भारी कुंडल पहनते हैं, इसी कारण इन्हें कनफटा योगी कहा जाता है। नाथ हठ योगी हैं। सिद्ध साधना में जो है ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है। सूर्य को पिंगला और चंद्रमा को ईड़ा नाड़ी माना गया। ईड़ा पिंगला के माध्यम से प्राणवायु और अपान वायु का निरोध कर सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु संचित करना ही हठ योग है, जो कि नाथ साधना का अनिवार्य अंग है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ योगियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। राहुल सांकृतायन। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप मानना चाहिए। नाथ साहित्य संत साहित्य की पूर्व पीठिका है। इस साहित्य में ज्ञान साधना, नाद बिंदु साधना, 6 चक्र भेदन, आचरण की शुद्धता, चारित्रिक दृढ़ता, इंद्रिय निग्रह एवं गुरु को महत्व दिया गया है। नाथ साहित्य गृहस्थ जीवन तथा स्त्री माया को नकारते हुए उससे दूर रहने की बात कहता है। यह साहित्य रुक्ष है, परंतु इससे बचने के लिए इन्होंने संधा भाषा, प्रश्नोत्तर शैली, गे पद तथा उलटबासियों का प्रयोग से विषय निरूपण किया, ताकि सामान्य उपेक्षक भी इस सिद्धांतों से जुड़ सके। नाथ पंथ को हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से पुकारा गया। नाथ पंथ की भाषा। नाथ पंथ के जोगियों ने अपने मत का प्रचार के लिए सदुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली अथवा कुछ राजस्थानी था। नाथों की जनभाषा को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इनके काव्य का स्वरूप साखियों एवं पदों में सुरक्षित है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है। नाथों की संख्या। आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में इनके नामों का उल्लेख इस प्रकार है: नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षकनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्या अर्जुन। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र। 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 सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षकनाथ। सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षक। सत्य, भीम, गोरक्षक, चरपट, जलंधर। सत्य, भीम, गोरक्षक, चरपट, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। नाथों के नाम और क्रम में वैविध्य देखने को मिलता है। इनका प्रचलित क्रम निम्नानुसार है: आदिनाथ, मतेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, गोरक्षकनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रियर्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त और जड़ भरत। एक जनश्रुति है कि आदिनाथ साक्षात शिव थे।
मत्स्येंद्रनाथ और जलंधरनाथ उनके शिष्य थे। लौकिक रूप में मत्स्येंद्रनाथ इस पंथ के आदि प्रवर्तक हैं, परंतु वे साधनाच्युत हो गए थे। कहा जाता है कि गोरक्षकनाथ ने उन्हें जगाया, अतः इस पंथ का वास्तविक व्यवस्थापक गोरक्षकनाथ ही माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा नाथों की संख्या के संबंध में लिखते हैं, नाथ संप्रदाय में नवनाथ की चर्चा की जाती है। प्रवर्ती कवियों ने भी 84 सिद्ध और नवनाथ की ओर संकेत किया। कबीर ने भी लिखा है, सिद्ध 84 मैया मही खेला और नावे नाथ सूरज अरुचंदा। इन नवनाथों की संख्या निम्नलिखित है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहणीनाथ, चरपटनाथ, चुरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ, गोपीनाथ। यद्यपि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, तथापि गोरखनाथ ने जिस श्रद्धा और भक्ति से मत्स्येंद्रनाथ की भक्ति की थी, उसके स्वयं मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को योग का प्रथम अधिकारी और आचार्य मान लिए जाने का आशीर्वाद दिया। सबसे पहले है गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ जो थे वह स्वयं शिव थे। गोरखनाथ जी के जन्मकाल के समय में कुछ विद्वानों का मत है। राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं, डॉक्टर पीताम्बरनाथ बड़तवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं, आचार्य शुक्र और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। नवीनतम खोज के संदर्भानुसार 13वीं शताब्दी का आरंभिक टाइम जो है गोरखनाथ का जन्म का पीरियड है। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद से लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ में दिखाई पड़ी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान्वित व्यक्ति तो भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय के जिस आंदोलन को रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहां दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने की शक्तिशाली प्रयोग गोरख ने किया। नाथ पंथ में हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, वैचारिक शुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा पंचमकारों मद, मांस, मदिरा, माय, मैथुन का त्याग का आग्रह किया। नाथों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। देश भाषा में लिखी गई गोरख पंथ की पुस्तकें गद और पद दोनों में हैं। ये रचनाएं 1400 विक्रम संवत के आसपास है। ये ग्रंथ सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। इन पुस्तकों में गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवे बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। उल्लेखनीय है कि ये सब ग्रंथ गोरखनाथ ने नहीं वरन उनके अनुयायियों ने लिखे। इन सब ग्रंथों में अधिकांश ग्रंथ अनुवाद हैं, यथा विराट पुराण, वैराट पुराण। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं। डॉक्टर पीताम्बरनाथ बड़तवाल के अनुसार गोरख बानी 1930 ईस्वी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं में संकलित किया गया। डॉक्टर बड़तवाल ने गोरखनाथ को 14
14 कृतियां उनकी प्रमाणिक मानी हैं बड़थवाल ने। शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, फिर सप्तवार, मच्छिंद्रनाथ, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्य दर्शन बड़थवाल के अनुसार है, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्रनाथ गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चतीसा, पंचमात्रा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अभय मात्रा जोग रचना को प्रमाणिक नहीं माना है। अभय मात्रा जोग को मिश्र बंधु, इस महात्मा ने प्राय 40 छोटे बड़े ग्रंथ रचे, ब्रज भाषा गद्य में भी एक अच्छा ग्रंथ बनाया। सो ये महात्मा गद्य के प्रथम कवि हैं। महात्मा गद्य के प्रथम मिश्र बंधु ने इनके 10 ग्रंथ प्रमाणिक मानते हैं। गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, गोरखनाथ जी के पद, गोरखनाथ जी के स्फुट ग्रंथ, ज्ञान सिद्धांत योग, ज्ञान तिलक, योगेश्वरी साखी, नरवे बोध वहां भी है, विराट पुराण और गोरखसार। गोरखनाथ ने अपने नाथ पंथ के प्रचार के लिए जन समुदाय की भाषा का आश्रय ग्रहण किया। गौतम बुद्ध ने भी अपने मत के प्रचार में संस्कृत को छोड़कर जन समुदाय की भाषा पाली को अपनाया। सर्वसाधारण को अपने सिद्धांत समझाने के लिए गोरखनाथ जी ने जनभाषा में कुछ लिखने के लिए बाध्य हुए, पर उनके ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिकता के साथ निश्चित नहीं हो सके। गोरखनाथ की भाषा जो है वो खड़ी बोली है, जिसमें पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती शब्दों का प्रयोग मिलता है। नाथ पंथ में कोल मार्ग की मान्यता है, जिसके अनुसार शक्ति और शिव का संबंध अविच्छिन्न है। कोल साधक सुप्त कुंडली शक्ति को जागृत करता है। अपभ्रंश से प्रभावित इस काव्य का स्वरूप साखियों और पदों में है, जिनमें आचार, नीति, संयम और योग विचार वर्णित है। 9 लाख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन में जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। ये इनके दोहे हैं। गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्तियां। गुरु गोरखनाथ ने अपने सिद्धांतों की मीमांसा जनभाषा में आश्रय में शब्दियों और पदों में की। उदाहरण के स्वरूप सिद्धांतों के दृष्टिकोण में कविता का नमूना गुरु महिमा। गुरु कीजी गहिला निगूरा न रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पैला रे भैला, दूधो धोया कोयला उजला न होइला, कागा कंठ पहुप माल हसला न मैला। फिर से एक बार, गुरु की जो गहिला निरोगा न रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पैला रे भैया, दूध से धोए कोयला उजला न होइल, कागा कंठ महप माल हंसला न मेला। वैराग्य। आसति क्षय हो पिंडता नासति नहीं, अनबे हो प्रतीति निरंतर माही, ज्ञान शोषी अमे विज्ञान पाया, सती सती भाषंत सिद्ध सतीनाथ राया। इंद्र निग्रह। भोगिया सुतो आज हूँ न जागे, भोग नहीं रे रोग अभागे, भोगिया कै भल भोग हमारा, मैसई नारी किया तन छारा। प्राण साधना। आसन बेसिवा पवन निरोधवा, थान मान सब धंधा, बदंत गोरखनाथ आत्मा विरातय से च लच दिसे चंदा। मन साधना। नाथ बोले अमृत बाणी, वारिश वैगी कमली पाणी, गाड़ी पडरवा बांधिले शूटा, चले दमामा बजले ऊंटा। रसायन सिद्ध। सास उसास बाई को भय शिबा, रोक लेवी न द्वारम, छठे समासी काया पलटीबा, तब उन मणि जोग अपार। नाड़ी साधना। अवधु ईड़ा मारग चंद्र मणिजो, प्यांगुला मारग भानम, सुष्मना मारंग वाणी बोलिए त्रिभूल अस्थानम। कुंडली जागरण। षट चक्र भेद, अजपा जाप और अनाद नाद,
ससे सहस 2100 जाप अनहद उपजे आप ही आप। बंकनाली मैं उंगे सुर रोम रोम धुनि बाजे तूर शून्य। सुरहट घाट अंबे बणी तारा सुनी हमार पसारा। लेख न जानो देन न जानो एदा वणज हमारा। शिव शक्ति यहू मन शक्ति यहू मन शिव यहू मन पांच तत्व के जीव। यहू मन लेजे उनमन रे तो तीन लोक का बता काहे। सहज सहज गोरखनाथ वाणिज कराई पंच बलद नो गाई। सहज सुबरे बाशर भाई मोरो मन उड़ियानी आई। इस समस्त साधना भक्ति के साथ साथ नाथ पंथ ने उन सभी रूढ़ियों का खंडन किया जो सिद्ध संप्रदाय में विद्यमान थी। सदाचार का आश्रय लेकर काया में तीर्थ की अनुभूति मानी गई तथा साधना के प्रतिक्रिया आत्मक भाव में पाखंड खंडन मंत्र व्यर्थता संप्रदाय अवहेलना की प्रबल भावना भी गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के सामने रखी। इस प्रकार नाथ संप्रदाय सिद्धों की सहज भावना का ऐसा प्रवर्धित रूप है जिसमें धर्म की वास्तविक अनुभूति की ओर संकेत किया गया है। लौकिक जीवन को हृदयंगम करते हुए भी उसमें ऊपरी रंग रूप से उपेक्षा दिखलाई गई है। इसी मनोभाव में माया की अवहेलना की गई है जो आगे चलकर संत संप्रदाय में चेतावनी का प्रमुख अंग बन गई। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय के जिस आंदोलन को रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति की सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुई। उसमें जहां एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई तो दूसरी ओर धर्म को विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों की कठोर आघात भी किया गया। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने की शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया। अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेल। मूर्ति माही अमूर्ति प्रस्या भया निरंतरी खेल। नाथ बोले अमृत वाणी बरसेगी कवाली पानी। गुरु को मिला निगुरा न रहीला गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भैला। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस छाया। तजीवा काम क्रोध लोभ माँ संसार की माया। अभी अंतर त्याग माया दुबद्या मेटी सहज में रहे। जय जय पिंडे सोई ब्राह्मणे। प्रमुख ग्रंथ गुरु गोरखनाथी मुख्यतः 12 शाखाओं में विभक्त है। संतनाथी, धर्मनाथी, रामपथ, नटेश्वरी, कपिलानी, वैरागी, माननाथी, आदुपंथ, पागलनाथ, आई पंथ, ध्वज पंथ, कल्हण, गंगानाथी। इन्हीं 12 पंथों के कारण ही इन्हें 12 पंथी योगी कहा जाता है। 12 के अतिरिक्त वाम रग नाम से जो मार्ग है उन्हें आधा पंथ कहा जाता है। नाथ साहित्य से संबंधित विशेष तथ्य है। नाथ साहित्य में नारी की सर्वाधिक निंदा की गई। हिंदी साहित्य में नारी निंदा का सर्वप्रथम उल्लेख नाथ साहित्य में प्राप्त होता है। इस साहित्य में सिद्धों की भोग विलास भावना की प्रवृत्ति की निंदा की गई है। आचार्य द्विवेदी इसने प्रवर्तित संतों के लिए श्रद्धाचरण धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों ने रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली। नाथ साहित्य में कर्मकांड और ब्राह्मणवाद की प्रति उपेक्षा भाव दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म, अर्ध शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन, पूर्व स्नान आदि के संकुचित घेरे पहले से ही बहुत कुछ चला आ रहा था जिसकी निस्सारता नाथपंथी योगियों ने दिखाई। दैट इज द एंड ऑफ पार्ट। अगला है जैन साहित्य, रास काव्य, फिर रासो काव्य परंपरा। इसके बाद आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा अगले 2 दिन में। गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे लैला। गुरु तो गुरु है भैया।